हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण। अभी तक आपने समझा पोषण को, पोषण के प्रकार को, जिसमें आपने दो प्रकार के पोषण समझे हैं और आपने कहा एक होता है स्वपोषी पोषण, एक होता है परपोषी पोषण। हमने यहाँ पर स्वपोषी पोषण को समझा है जिसमें आपने फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की बात की है। आज से आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले एक क्विक रिवीजन हम लोग देख लेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपने समझा है टॉपिक्स को कि हम कौन कौन से टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमने पोषण को समझा है। पोषण के प्रकार हमने समझे हैं, दो प्रकार के हमारे पास आते हैं, ऑटोट्रॉपिक यानी कि स्वपोषी पोषण और हेटेरोट्रॉपिक यानी कि परपोषी पोषण। ठीक है, अब हमने समझा था ऑटोट्रॉपिक पोषण यानी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिर स्वपोषी पोषण जो होता है उसका एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं प्लांट। ठीक है, ऑटोट्रॉप का मतलब क्या होता है? अगर हम यहाँ पर डेफिनेशन को देखें, हमने कहा ऑटोट्रॉप यानी कि स्वपोषी। स्वपोषी कौन होते हैं? जो अपने भोजन के लिए किसी पादप या जंतु पर निर्भर नहीं होते हैं। ठीक है, ये तो हो स्वपोषी। दूसरे हमारे पास आते हैं परपोषी। क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी? हमने कहा वे जीव जो अपने भोजन के लिए किसी पादप या जंतु पर निर्भर रहते हैं। परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, यही बात हमने की थी प्रीवियस लेक्चर में और आपने कहा था कि स्वपोषी का जो हमारे पास एग्जाम्पल आता है, स्वपोषी के एग्जाम्पल हमने कहे थे पादप। पादप अपना जो भोजन बनाते हैं वो अपने भोजन के लिए ना तो किसी पादप पर ना ही किसी जंतु पर निर्भर रहते हैं। तो आपने कहा कि ये अपना भोजन एक विधि के द्वारा बनाते हैं जिसे आप कहते हैं प्रकाश संश्लेषण या जिसे आप कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो हमने कहा फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है? आपने कहा सूर्य का प्रकाश, आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, आपने कहा यहाँ पर आपको जरूरत है किसकी? जल की। यहाँ पर क्या होगा? जल आपके पास आते हैं, तीसरी चीज जल है, चौथा क्लोरोफिल है। ये चारों चीजों की हमने बात की थी और इन चारों चीजों को जो प्लांट है वो कहाँ से ग्रहण करता है? आपने कहा अपने वातावरण से, अपने एटमॉस्फेयर से करता है। ठीक है, तो हमने कहा कि ये क्या हुए? स्वपोषी हुए। स्वपोषी कौन होते हैं? हमने कहा हरे पेड़ पौधे क्या होंगे? स्वपोषी होंगे। अगर हम परपोषी पोषण की बात करते हैं, हमने कहा परपोषी कौन है? जैसे कि यहाँ पर आपको इमेज में क्या दिखा रखा है? आपने कहा ये जो जंतु हैं ये क्या कर रहे हैं? अपने भोजन को कहाँ से ग्रहण कर रहे हैं? पादप से, यानी कि प्लांट से। ये क्या कर रहे हैं? पौधों को खा रहे हैं, घास को खा रहे हैं, तब जाके अपना क्या कर रहे हैं? पोषण कर रहे हैं। तो अपने पोषण के लिए या तो पादपों पर कोई निर्भर हो या जंतुओं पर कोई निर्भर हो। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हम पादपों पर भी निर्भर होते हैं और हम जंतुओं पर भी निर्भर होते हैं। तो हमने कहा कि हम क्या कहलाएंगे? परपोषी कहलाएंगे। ठीक है, ये बात हमने कर ली थी। ये फोटोसिंथेसिस यहाँ पर हो रही है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ये डायग्राम हमने समझा था। ठीक है, साथ ही हमने बात की थी यहाँ पर किसकी? परपोषी। परपोषी की क्या परिभाषा होती है ये हमने समझा था। अगर हम एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर एग्जाम्पल में आपने कहा ये है स्वपोषी पोषण जिसमें आपके पास घास आ गई है, प्लांट्स आ गए हैं, कुछ बैक्टीरिया और कुछ एल्गी आ गए हैं। यानी कि बैक्टीरिया और एल्गी क्या होते हैं? हमने कहा
जब हमने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था हम जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, लिविंग में कौन कौन आपके पास आते हैं, लिविंग यानी कि जिनमें जीवन पाया जाता है, हमने कहा प्लांट की हमने बात की थी, हमने बात की थी प्लांट की, हमने बात की थी एनिमल की, और हमने बात की थी माइक्रोब्स की, माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव। प्लांट को आप समझते हैं पादप, एनिमल को आप समझते हैं जंतु, माइक्रोब को आप समझते हैं सूक्ष्म जीव, जिसमें आपके जो बैक्टीरिया और जो एल्गी होते हैं ये क्या आते हैं, एग्जाम्पल आपके पास आते हैं। आपने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं वो पूर्ण रूप से स्वपोषी हमने कहे थे, हमने कहा जो एनिमल होते हैं वो पूर्ण रूप से परपोषी होते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव आपके कैसे होते हैं यहाँ पर परपोषी होते हैं और कुछ कैसे होते हैं स्वपोषी होते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोट्रॉफ के एग्जाम्पल है, यह है हेटेरोट्रॉफ के एग्जाम्पल जिसमें आपने क्या बात की है, परपोषी पोषण। जैसे कि आपने कहा यहाँ पे सारे जंतु, जितने भी जंतु आपके पास आते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने फोटोसिंथेसिस को समझ लिया है, अब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस को। जैसे कि हमने एक डायग्राम के माध्यम से समझा फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को हमने समझा और हमने कहा कि जब भी आप प्रकाश संश्लेषण को समझा रहे होंगे, जैसे कि आपके पास अगर क्वेश्चन आ गया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, चित्र के माध्यम से दर्शाइए, आपको करना है कि आप डेफिनेशन लिखेंगे, आप देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप डायग्राम से समझाएंगे। डायग्राम में कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली ये डायग्राम आपने देखना है। आपने एक प्लांट बनाया, सिंपली आपने क्या किया, यहाँ पर एक प्लांट बनाया। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, ये नीचे रूट आपने दिखाई है, यहाँ पर आपने क्या दिखाया है, जल आपने दिखाया है। ठीक है, अब आप क्या यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये आप जो सन है, सन को शो कर रहे हैं, ये सनलाइट है इस प्रकार से। ठीक है, अब प्लांट को किन किन चीजों की आवश्यकता है, हम बात ये कर रहे हैं कि प्लांट को किन किन चीजों की आवश्यकता है, ये हम दिखा रहे हैं। हमने कहा फोटोसिंथेसिस, जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जब हो रही थी, पार्ट्स के नाम सबसे पहले आप लिखेंगे, ये क्या है, जड़ है जिसे आप क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, पत्ती है, लीफ, ये क्या है, स्टेम है यानी कि तना है, स्टेम है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर में दिखाया है ये है जल, ये क्या होगा, जल होगा, यह है सूर्य, सूर्य है। ठीक है, इसके अलावा अब आपको क्या करना है, आपने कहा ये सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य का प्रकाश है वो क्या होगा, यहाँ से पत्ती के अंदर जाएगा। कैसे जाएगा, आपने कहा सूर्य का प्रकाश जो है उसे, जो क्लोरोफिल है वो पत्ती में अवशोषित करेगा। ठीक है, एक चीज तो ये हुई। फिर आपने कहा जो पानी है, जो जल है, वो जड़ के माध्यम से कहाँ जाएगा, पत्ती में जाएगा, जड़ के माध्यम से पत्ती में गया। ठीक है, एक दूसरी चीज हो गई है। तीसरा आपने कहा यहाँ पर क्या होगा, CO2 होगी, यहाँ पर क्या होगी, आपके वातावरण में CO2 होगी, और ये CO2 भी कहाँ जाएगी, पत्ती के माध्यम से पत्ती में एकत्रित हो जाती है। तो पत्ती में आपने कहा तीन चीजें एकत्रित हो गई हैं, चौथी चीज क्या होगी, आपने कहा क्लोरोफिल, जो कि क्या होता है,
हरित लवक होता है। हरित लवक क्या होगा, पत्ती में ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि आपने कहा अगर पत्ती हरे रंग की है इसका मतलब उसमें क्या पाया जा रहा है, हरित लवक पाया जा रहा है। अब देखिए चारों चीजें यहाँ पे एकत्रित हो गई हैं। अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो चारों चीजें हैं वो क्या हो गई हैं, पत्ती में आ गई हैं, जिनके हमने नाम पढ़े थे। क्या क्या नाम हमने पढ़ा था, आपने कहा था जल, अगर मैं आपसे कहूँ, आपने कहा पहला आपने कहा जल पत्ती तक पहुंच गया है, ठीक है। दूसरा है CO2 पत्ती तक पहुंच गया है, ठीक है। तीसरा है यहाँ पे सूर्य का प्रकाश या सनलाइट पत्ती तक, ये भी पहुंच गया है। चौथा आपने कहा जो हरित लवक है वो ऑलरेडी क्या है, वो ऑलरेडी पत्ती में है। चारों चीजें पत्ती में पहुंच चुकी हैं, और जब चारों चीजें पत्ती में पहुंच चुकी हैं तो अब क्या होगा यहाँ पर, आपने कहा इन चारों चीजों से जो पौधा होगा वो अपने भोजन का निर्माण करेगा। भोजन का जब निर्माण होगा तो यहाँ पर फूड बनता है, क्या बनेगा, फूड बनेगा। आपने कहा यहाँ पर अब क्या बनेगा, फूड, जिसे आप भोजन कहते हैं। और फूड क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, अगर हम ग्लूकोज का फॉर्मूला देखें तो आपने कहा था C6H12O6। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है ग्लूकोज का, ये आपको क्या करना है, याद रखना है। तो ये आपकी हो गई है फोटोसिंथेसिस को आप ऐसे ही प्रदर्शित करेंगे। अब ध्यान दीजिए, एक और चीज आपको यहाँ पर देखनी है, आपको एक और एरो यहाँ पर बनाना है, एक और चीज यहाँ पर बनानी है। आपने कहा यहाँ से एक चीज बाहर की ओर निकल रही है जिसे आप कहते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। एक एरो आपको बाहर की ओर निकलते हुए दिखाना है जिसमें आपने कहा ऑक्सीजन बाहर की ओर निकल रही है, ठीक है, क्लियर है। तो पत्ती के अंदर जो जो चीजें जा रही है, पौधे के अंदर जो जो चीजें एकत्रित हो रही हैं उसमें एरो आप पत्ती की ओर लेके आएंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया है, सूर्य के प्रकाश को, ये क्या है, सूर्य का प्रकाश है, ये क्या है, सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश कहाँ जा रहा है, पत्ती के अंदर। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जा रहा है, पत्ती के अंदर, ठीक है। जो जल है आप देख रहे हैं, जल जो जड़ के माध्यम से कहाँ गया, पत्ती के अंदर गया। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर कि जो भी चीजें पत्ती के अंदर एकत्रित हो रही हैं वो क्या हो रही हैं, वो जो एरो है वो अंदर को एरो आएगा। अब हम जब ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, एरो बाहर की ओर दिखा रहा है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन निकल रही है। सिंपली आपको यही डायग्राम बनाना है, जब भी आप अपने आंसर को लिखेंगे तो आपको यही डायग्राम वहाँ पे बनाना है। जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप एग्जाम दे रहे होंगे और अपने आंसर को कर रहे होंगे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको कलर वहाँ पे करना पड़ेगा। सिंपली पेंसिल से बनाएंगे और आपको लेवलिंग करनी है। लेवलिंग क्या होती है, हर एक पार्ट्स के आपको नाम लिखने हैं, बताना है कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। जैसे कि आपको बताना है ये जड़ है, आपको नीचे बताना है यहाँ पे जल होगा, आपको एक सूर्य का डायग्राम बनाना है, सूर्य का प्रकाश पत्ती के अंदर गया, CO2 पत्ती के अंदर गया, फिर आप दिखा रहे कि ऑक्सीजन बाहर निकल रही है, फिर आपने कहा पत्ती में भोजन बना है, फूड का फॉर्मेशन हुआ है, और वो आप वहां पर लिख रहे हैं। ये सारी चीजें आप बताएंगे और यही क्या होगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को दर्शाएगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब स्टेप पढ़ ले, फोटोसिंथेसिस की क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इजी है। अभी तक हमने काफी सारी चीजें समझ ली हैं और अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आपने कहा the process by which autotrophic green plants make their own food from the simple inorganic substance carbon dioxide and water in the presence of sunlight and green pigment or chlorophyll is known as photosynthesis। क्या होता है photosynthesis? पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्वपोषी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, हरे वर्णक या क्लोरोफिल की उपस्थिति में सरल अकार्बनिक पदार्थ यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के रूप में इस प्रोसेस को जाना जाता है। ये डेफिनेशन है। अब आपने अगर फोटोसिंथेसिस को समझ लिया है तो आप डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यही डेफिनेशन लिखनी है या जो मैंने कही है वही लिखनी है, बस आपको सही डेफिनेशन वहां पर लिखनी है। आपको समझना है फोटोसिंथेसिस क्या होती है, उसकी डेफिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो चलिए डेफिनेशन को आप लोग नोट करेंगे।
चलिए तो आगे बढ़े। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पर है, आपको ये पूछा गया। ठीक है, अब आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थान जब भी है जहाँ पर बात होगी, आप बात करेंगे किसके बारे में, लीफ के बारे में। ठीक है, यह है लीफ, पत्ती है। अब जब आप क्लास 6 में थे तो आपने समझा था पत्ती की संरचना के बारे में, आपने बात की थी पत्ती के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये आपने समझा था, जिसमें आपने कहा था ये जो पोर्शन होता है यहाँ से, ये तो आपका क्या आ गया है, स्टेम, ये आपका आ गया है पेटियोल, ये पूरा भाग जो आपका पूरा चौड़ा भाग है उसे लैमिना हम कहते हैं। ठीक है, बीच में आपके पास मिडरिब आती है, मिडरिब कहाँ पर आएंगे आपके पास, ये आपके पास मिडरिब आ जाती हैं, ये पूरी मिडरिब है जो कैसी होती है, थिक होती है, मोटी होती है। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास क्या आते हैं, वेन्स आते हैं, शिराएं आती हैं, जो कि क्या बनाती है, एक नेटवर्क जैसी संरचना को यहाँ पर बनाती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, पत्ती में कुछ अलग सी संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, रंध्र या स्टोमेटा, ये आपके कहलाते हैं रंध्र या स्टोमेटा। इन्हीं रंध्रों के द्वारा क्या होती है, यहाँ पर आपने कहा जब हमने बोला था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर जा रही है, आपने क्या देखा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर पत्ती में जा रही है। एक चीज पहला हमने यहाँ पर देखा, ये चीज आपने देखी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या जा रही है, पत्ती के अंदर जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज हमने कहा जो जो ऑक्सीजन है वो पत्ती से बाहर आ रही है। तो ये जो चीजें हो रही हैं यहाँ पर, ये कैसे हो रही है, पत्ती से अंदर और बाहर कैसे जा रही है, क्योंकि हमने कहा पत्ती में एक संरचना पाई जाती है जिसे आप क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं या रंध्र कहते हैं। इनकी संरचना इस प्रकार से होती है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, किसकी संरचना है ये रंध्रों की संरचना हम देख रहे हैं, ये स्टोमेटा या रंध्र जो होते हैं। अब स्टोमेटा रंध्र क्या होते हैं, आपने देखा होगा पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं, अगर आपने नहीं देखा है आप लोग देख सकते हैं, क्लियरली विजिबल होते हैं, आराम से आपको देखे जा सकते हैं। कोई भी पत्ती आप लेंगे, अब कौन सी पत्ती आप लेंगे ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप जिस पत्ती में रेटिकुलेटेड वेनेशन है, जालिकावत सिरा विन्यास पाया जा रहा है, उस प्रकार की पत्ती को लेंगे, यानी कि ये इस प्रकार की पत्ती को आप लेंगे तो तब आप क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, तब आपको जो रंध्र है, स्टोमेटा है, वो आपको आराम से दिखाई देंगे। आपने कहा यहाँ पर जो स्टोमेटा है वो बंद है, क्लोज है, और यहाँ पर जो है वो कैसे हैं, खुले हैं। तो जब खुलते हैं स्टोमेटा तब क्या होगा, जो CO2 है वो अंदर की ओर जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो बाहर की ओर आएगी। ठीक है, आप समझ आए कि कैसे ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पौधे के अंदर और बाहर जाती है। अब आप समझ गए हैं कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होती है, पत्ती में होती है। ठीक है, क्लियरली इतनी बातें। चलिए पढ़ लेते हैं, यहाँ पर आपको क्या चीजें समझाई गई हैं। The process of photosynthesis takes place in green leaves. Therefore, leaves are referred to as food factories of plants. The photosynthetic process can occur in other green parts of the plant like stem, but is not enough for meeting all the needs of the plant. आपको बोला ये कि फोटोसिंथेसिस तो जैसे हमने बात की थी कि उन पार्ट्स में भी हो सकती है, पत्ती के अलावा उन पार्ट्स में भी हो सकती है जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जैसे कि तना। कई जो ऐसे आपने देखे होंगे, जब आप क्लास 6 में थे तब आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लांट, जिसमें आपने बात की थी हर्ब्स, यानी कि जो झाड़ियां होती है, जैसे कि पुदीना हो गया है, इनके जो तने होते हैं वो बहुत कैसे होते हैं, कोमल होते हैं, हरे रंग के होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो तने में भी फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन
हम बात करते हैं कि जो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है, अगर हम पेड़ों की बात करें तो पेड़ों में जो फोटोसिंथेसिस होगी वो पत्तियों में ही होगी, क्योंकि ग्रीन पार्ट जो आता है वो पत्तियां ही आती हैं। तो आपने कहा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरी पत्तियों में होती है, इसीलिए पत्तियों को पौधे की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषक प्रक्रिया पौधे जैसे तने अन्य हरे भागों में हो सकती है, लेकिन पौधे की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये पर्याप्त नहीं होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस की इतनी अधिक मात्रा तने में नहीं हो सकती है जितने भोजन की आवश्यकता पौधे को होती है। ठीक है, तो चलिए ये जो चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं इसे आप लोग नोट कीजिए। चलिए, तो ये जो आपका फोटोसिंथेसिस वाला पोर्शन है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है, आपके पास क्वेश्चन ये आता है, हमने कहा जो पत्तियों में क्या होता है फोटोसिंथेसिस, मुख्यतः जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी वो होगी पत्ती में। तो क्या पत्तियां सिर्फ हरे रंग की होती हैं? सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके पास ये है। ठीक है, तो अब आप क्या करना है, आपने याद करना है कि आपने क्या पत्तियां हरे रंग की देखी हैं या और रंग की भी पत्तियां होती हैं, तो याद कीजिए आप लोग। चलिए, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि पत्तियां कौन कौन से रंग की होती हैं। इसी बीच हमारे पास क्या आती है फोटोसिंथेसिस, किस प्रकार से होती है। आपको यहाँ पर क्या दिखा रखी है, इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन में क्या होता है, कुछ नहीं है, वही चीजें जो हमने समझी है। आपने कहा आप फोटोसिंथेसिस को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं और इस प्रकार से भी करेंगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को स्टार कर रही हूँ। आपको डायग्राम भी पता होना चाहिए और आपको जो इक्वेशन है वो भी पता होनी चाहिए। है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यानी कि जल, यह है सूर्य का प्रकाश। यहाँ पर पत्ती में दिखा रखा है क्लोरोफिल, पत्ती का मतलब है क्लोरोफिल। इसके इन सब के मिलने के बाद पत्ती में किस चीज का फॉर्मेशन हुआ, क्या बना यहाँ पे, ग्लूकोज, जो कि क्या है पत्ती पौधे का भोजन है। इसके अलावा ऑक्सीजन बनी जो पौधे से बाहर निकल गई है। सिर्फ इतनी सी चीजें हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चारों चीजें हमने देखी थी कि किन किन चीजों की आवश्यकता पौधे को है। ठीक है, इन सबको मिला करके पौधे में भोजन बनता है, उस भोजन का नाम होगा ग्लूकोज और उसका फॉर्मूला होगा C6H12O6। ठीक है, इसी के साथ ऑक्सीजन बनेगी जो पौधे से बाहर निकल जाती है और ये आपको डायग्राम दिखाया गया है जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, क्लियर है इतनी बातें। तो इस इक्वेशन को आप लोग अपनी कॉपी में नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने दोनों में से कोई भी चीज नहीं बनाई है, अगर आपने इक्वेशन नहीं लिखी है तो आपका जो आंसर होगा वो आधा माना जाएगा। तो आपको इक्वेशन भी देखनी है, आपको डायग्राम भी समझना है किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस हो रही है। चलिए, अब आती है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की क्या क्या प्रोसेस यहाँ पर होती है, प्रक्रिया क्या होती है। आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं, समझ ली है। अब क्या होगा, आपको पढ़ने में इजी होगा, अब आप समझ पाएंगे कि क्या क्या प्रोसेस को आपको यहाँ पर समझाया गया है। आपने कहा था इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल दैट इज CO2 इज टेकन फ्रॉम द एयर थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ कॉल्ड स्टोमेटा, and water is absorbed through the roots of plants from the soil and is transported to leaf by vessels which act like a pipe. These vessels form the continuous path from the roots to leaf for the movement of nutrients. क्या आपको बोला गया है, आपने बोला जो कार्बनिक कच्चा माल होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों के माध्यम से हवा से लिए जाते हैं, यानी कि CO2 पत्ती के अंदर कैसे गया, आपने कहा स्टोमेटा के द्वारा गया। स्टोमेटा का डायग्राम अभी हमने कुछ देर पहले देखा था। ठीक है, पानी कैसे जाता है पत्ती के अंदर, आपने कहा पानी पौधे की जड़ों के माध्यम से क्या होता है, अवशोषित होता है, क्योंकि पानी जो जड़ें होती है वो मिट्टी में होती हैं और मिट्टी में क्या होता है, पानी घुलनशील होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो पानी है वो ऊपर कैसे जाता है, आपने कहा कि पौधा जो होता है पौधे में कुछ पाइप जैसी संरचनाएं होती है। जैसे देखिए, हमने कहा ये है स्टेम, ये स्टेम है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाती है, रूट्स आ जाती हैं। आपने कहा यहाँ पर क्या होगा, पानी था, जो पानी था वो रूट्स के द्वारा कहाँ जा रहा है, पत्ती में जाएगा। लेकिन इस पानी को ऊपर लेके कौन जाएगा, यहाँ पर कुछ पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं। क्या होती हैं, कुछ पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं।
जो कि पानी को कहाँ लेके जाती हैं, पत्ती तक लेके जाती हैं। तो आपने कहा तना है, तने के अंदर कुछ पाइप जैसी संरचनाएं होंगी। सिर्फ एक पाइप नहीं होता, और भी पाइप होते हैं। चलिए दोनों को बना लेते हैं ताकि आप समझ पाएंगे। एक पाइप तो ये है, एक पाइप तो ये है, ठीक है। और दूसरा पाइप आपके पास आता है ये। इन्हें पाइप नहीं कहते हैं, बस आप समझिए कि पाइप जैसा कार्य कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्हें पाइप कह रहे हैं। ये होता है जाइलम, और ये लेके जाता है जल को। किसे लेके जाएगा, जल को लेके जाता है, ठीक है। ये होता है फ्लोएम, और ये लेके जाता है भोजन को, लेके जाता है और लेके आता है। अब कैसे लेके आता है देखिए, यहाँ पर है, ये है पत्ती, ठीक है। अब जो जाइलम है वो क्या करेगा, जो जाइलम है वो क्या करेगा, पानी को यहाँ पर इस प्रकार से लेके जाएगा, ठीक है। इसने पानी को दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। फ्लोएम क्या करेगा, इस प्रकार से फ्लोएम भी यहाँ पर पहुंच चुका है। तो फ्लोएम यहाँ पर भोजन जो बना है, जो भोजन बना होगा, उसे जो फ्लोएम है वो नीचे की ओर भी लेके जाएगा और ऊपर की ओर लेके भी जाएगा। तो इतनी सारी चीजें आप लोग अगर समझ ना भी आई तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ समझना इतना है कि पौधे में कुछ पाइप जैसी संरचनाएं होती हैं जो पानी को क्या करती हैं, जड़ों से पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करती हैं, ठीक है। अब आपने कहा ये वाहिकाएं पोषक तत्वों के संचलन के लिए जड़ों से पत्तियों तक निरंतर मार्ग बनाती हैं। अब किसकी बात हो रही है, आप इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको इतना बोला गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पत्ती में कैसे गया, स्टोमेटा के द्वारा गया, ठीक है। पानी कैसे पहुंचा, आपने कहा जो जड़ें होती हैं, जड़ों के माध्यम से पानी अवशोषित हुआ। दूसरी चीज हमने क्या देखी यहाँ पर, आपने कहा ग्रीन प्लांट possess chlorophyll in their leaves which capture the energy of sunlight. This light energy is used to prepare food. Photosynthesis is the unique process in which solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of wood. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. आपने क्या बोला यहाँ पर, हरे पौधे की पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, ये हमने बात की है, जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। इस प्रकाश ऊर्जा का उपयोग भोजन तैयार करने में किया जाता है। अब भोजन को यहाँ पे स्टार्च लिखा गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, स्टार्च का मतलब ग्लूकोज ही होगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण एक अनूठी प्रक्रिया है जिसमें पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा को ग्रहण किया जाता है और भोजन के रूप में पौधे में संग्रहित किया जाता है। इस प्रकार सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का क्या है, परम स्रोत है। हमने क्या चीजें समझी हैं कि जो पौधा होता है, पौधे में जो भोजन बनाने के लिए कच्ची सामग्री है वो किस प्रकार से एकत्रित हो रही है, इसी के बारे में हमने अभी बात की है, ठीक है। इसी के साथ हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व के बारे में। चलिए, सो क्लास हमने समझा है यहाँ पर फोटोसिंथेसिस को, और हमारा जो टॉपिक अब रह जाता है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण का क्या महत्व होता है। इसे एक बार आप लोग घर से पढ़ के आएंगे, क्योंकि अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में इतनी बातें कर ली हैं कि आप समझ चुके होंगे कि फोटोसिंथेसिस क्यों हो रहा है, इसका क्या महत्व है हमारे लिए भी और पौधों के लिए भी, दोनों के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। फोटोसिंथेसिस की जो महत्व है, जो इम्पोर्टेंस है, वो दोनों के लिए होती है, पौधों के लिए भी, हमारे लिए भी होती है। किस प्रकार से होती है इस बारे में आप लोग घर में विचार करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे चीजों को, और इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।